महादेव। द फैक्ट स्पीकर्स में मैं आपका स्वागत करता हूं भाई। सबसे पहले तो मेरे सनातन परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनका कोटि कोटि अभिनंदन है, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया उनसे निवेदन है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और कंट्रीब्यूट ज़रूर कीजिए जितना भी आप कर सकते हैं। बंगाल के लोगों को लड़ना पड़ेगा भाई, वो जीतना चाहते हैं। अब कई लोगों ने मुझसे पूछा कि आचार्य जी, बंगाल के लोगों का भला कब होगा? वो इस मृत्यु तुल्य कष्ट से जीतना चाहते हैं, बाहर निकलना चाहते हैं, तो लड़ना तो पड़ेगा भाई। कौन निकलना चाहता है? बंगाल के लोग। मृत्यु तुल्य कष्ट हो रहा है, उससे बाहर निकलने के लिए प्रयास आपको करना पड़ेगा। कष्ट तो आपको वैसे ही हो रहे हैं और आप सहते जा रहे हैं, आप प्रयास ही नहीं कर रहे बाहर निकलने का। भय के मारे कि हम बाहर निकलेंगे तो हम मार दिए जाएंगे, तो मर तो वैसे ही रहे हैं आप। मुझसे पूछते हैं बंगाल से बहुत सारे लोग कि आचार्य जी, हमारा जीवन कब अच्छा होगा? भैया, अच्छा करने से अच्छा होगा। मैं यहाँ से चला बांग्लादेश जाने के लिए, मैंने प्रयास किया तो मैं पहुँचा वहाँ के हिंदुओं तक। यहाँ बैठ के बातें करता रहता तो नहीं पहुँचता। कैसे जाऊँगा, क्या होगा, साधन नहीं है, धन नहीं है। उन सारी चीज़ों के बावजूद भी मैं पहुँचा, मिला उनसे, बातें की हमने, वहाँ पे प्रभात फेरी भी की है, लड़े भी हैं लोगों से, एक्सीडेंट भी हुआ है, बहुत विषम परिस्थितियों में रहे भी हैं। पर जब मैं गया तब हुआ ना ये, और जाने के लिए मैंने प्रयास किया तब मैं पहुँचा। तो उसी प्रकार से बंगाल के लोगों को अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अगर बंगाल के लोग सोचते हैं कि कोई मसीहा आके उनका कल्याण करेगा, मसीहा तभी आएगा जब आप स्वयं प्रयास करेंगे। आप ईश्वर पे विश्वास करके स्वयं अपने पूर्ण प्रयास को कीजिए, तो ईश्वर आपकी सहायता के लिए लोगों को भेजता है। और ये संभव हुआ है बंगाल में पहले भी। कांग्रेस के अन्यायों के खिलाफ लेफ्ट ने बहुत बड़ा संघर्ष किया, वो जीते और उन्होंने 30-35 साल तक राज किया। ममता बनर्जी ने लेफ्ट के अत्याचारों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। कोई ममता अकेली जंग लड़ने गई थी या लेफ्ट वाले अकेले लग गए? वही बंगाल के लोग उनके साथ खड़े होकर लड़ रहे थे, और जब वो लड़े तो वो जीते भी। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बन के आई। अब ममता ने भी उसी प्रकार से अत्याचार करने आरंभ कर दिए, तो उन्हीं लोगों को पुनः लड़ना पड़ेगा भाई। क्योंकि ये ममता बनर्जी हो चाहे लेफ्ट वाले, ये बिठाए हुए तो आप ही के हैं, और ईश्वर ने उस वक्त आपको जो बुद्धि दी थी उस हिसाब से आपने बैठाया। बट लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी अगर इससे निकलना है तो। जो लड़ेगा वही तो जीतेगा भाई। जो लड़ ही नहीं रहा है वो तो जीतेगा क्या और हारेगा क्या? वो तो वैसे ही हारा हुआ है। मैदान में आके बंगाल के हर एक आदमी को लड़ना पड़ेगा जीतने के लिए, जीवन को जीतने के लिए, बंगाल को बचाने के लिए। क्योंकि मैंने बांग्लादेश में जाके एक बात निश्चित तौर पे देखी है। वहाँ के जितने भी मैं लोगों से मिला हूँ, मुस्लिम लोगों से, उन्होंने कहा साहब हम जाते हैं, हमारा वहाँ पे भी आधार वाधार सब बना हुआ है। 11,000 में नेशनलिटी मिलती है, 1,000-1,500 में आधार बन जाता है। इस तरीके का रेट कार्ड उन्होंने बताया मुझे, और हमारा बना हुआ, हम जाते हैं इलेक्शन के टाइम में वोट देके वापस आ जाते हैं। तो ममता ने उनको ये फैसिलिटी दी हुई है। उसको भी पता है कि मुझे जीतने के लिए, अत्याचार करने के लिए उन लोगों की ज़्यादा आवश्यकता है। ये तो डरपोक लोग हैं, ये तो लड़ेंगे ही नहीं।
वो मेरे लिए लड़ भी सकते हैं, खुद के लिए भी लड़ सकते हैं, देश के खिलाफ भी लड़ सकते हैं। तो वहाँ पे न उन अदालतों की सुनती है, न पुलिस की चलती है। पुलिस तो ममता के एजेंट के तौर पे की तरह बिहेव करती है। तो आपको लड़ना पड़ेगा भाई। सरकार सीए ला रही है, उसको इम्प्लीमेंट करने जा रही है। सरकार ने वहाँ बीजेपी आउट ऑफ द वे जाके, जिसकी 2-3 सीटें थी, आउट ऑफ द वे जाके संघर्ष किया। आप खड़े भी रहे उसके साथ, कार्यकर्ता मरे भी हैं, बट संघर्ष तो जारी रखना पड़ेगा। कालांतर में जितने भी युद्ध हुए हैं उसके अंदर अगर राजा के सैनिक मर गए हैं तो वो युद्ध हार छोड़ के नहीं भागा है। और चलो किसी कारण से वो युद्ध से पीछे भी हटा तो पुनः लड़ा, तभी जीता है वो। महाराणा प्रताप ने लंबी लड़ाई लड़ी थी, लेकिन अंततः चित्तौड़ को वापस लिया उन्होंने। 16-17 बार हारा था गौरी, फिर भी आया, फिर लड़ा। अंततः गतवा उसने भले ही धोखे से ही सही पृथ्वीराज को हराया, लेकिन वो लड़ता ही नहीं तो कैसे जीतता भाई। इस्लाम को स्थापित किया उन्होंने। 17 बार हारने के बाद में तो आदमी को आना ही नहीं चाहिए कभी। 17 क्या 7 बार हारने के बाद ही नहीं आना चाहिए, पर आया वो। सिकंदर लड़ा, लड़ते लड़ते ही तो भारत तक पहुंचा, विश्व विजयी बना। अगर लड़ता नहीं तो कौन सा विश्व विजेता बनता। खैर वो विश्व विजेता तो नहीं बन पाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छोटी उम्र से संघर्ष करते आए हैं। संघ की तरफ से उन्होंने बहुत सारे प्रचार किए हैं, व्यापक अनुभव, तब जाके वो मुख्यमंत्री और फिर प्रधानमंत्री बने। राहुल गांधी सत्ता मिलने के बावजूद भी प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। तो एसी के कमरों में बैठ के आप प्रधानमंत्री नहीं बनते। वो अलग की बात अलग है कि इंदिरा जी की मृत्यु के पश्चात उनकी सहानुभूति की लहर में राजीव गांधी बन गए, या नेहरू जी की मृत्यु के पश्चात इंदिरा जी बन गई थी। वो एक भाग्य की बात है। और उसके बाद इंदिरा जी ने संघर्ष किया और उसके बाद वो निरंतर प्रधानमंत्री बनी। तो लड़ना तो पड़ेगा ना। बंगाल के लोगों को अपने अस्तित्व की लड़ाई को अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। तो पूरी कायनात ईश्वर के समेत सभी लोग उनके साथ उपस्थित हो जाएंगे जब वो संघर्ष करेंगे, लेकिन लड़ना तो उनको पड़ेगा भाई। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। आशा आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और कंट्रीब्यूट ज़रूर कीजिए दोस्त। महादेव। महादेव।